चिराग पासवान ने विकास का वो सुखाड़ पैदा किया कि जमुई लोकसभा आज विकास के लिए तरस रहा है। अर्चना रविदास को जमुई से होते हुए दिल्ली के संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी हाँ, नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एसएनपी न्यूज इंडिया बिहार। मैं आपके साथ रोहित बबुआ। आप देख रहे हैं एसएनपी न्यूज। अभी हमारे साथ हैं मुंगेर जिला राष्ट्रीय जनता दल लालटेन के जिला उपाध्यक्ष मिस्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि संग्रामपुर के रहने वाले हैं और अभी लोकसभा चुनाव हो रहा है और जमुई संसदीय क्षेत्र से आ रहे हैं अर्चना रविदास। तो इनके लिए क्या कुछ कहेंगे, क्या हो रहा है अभी और किस तरह का तैयारी चल रहा है, वो कुछ बताएंगे। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे। क्या कहेंगे जमुई लोकसभा के इस जनता को? जमुई लोकसभा का चुनाव, यूं तो पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन जमुई लोकसभा का चुनाव अपने आप में एक अलग कहानी बयां करता है। कहने का तो ये आरक्षित सीट है, आरक्षण के तहत इस पर हर बार कोई न कोई उम्मीदवार आते हैं, जीत कर भी जाते हैं, लेकिन जमुई संसदीय क्षेत्र आज तक विकास के लिए उपेक्षित रहा। पिछले 10 साल से यहां पर एनडीए के उम्मीदवार माननीय चिराग पासवान जी सांसद हुआ करते थे, लेकिन यदि गौर से देखा जाए तो चिराग पासवान ने विकास का वो सुखाड़ पैदा किया कि जमुई लोकसभा आज विकास के लिए तरस रहा है। उन्होंने क्षेत्र के प्रति कभी अपनी जागरूकता दिखाई ही नहीं। नतीजा यह हुआ कि कहते हैं कि देश में मोदी का लहर है, तो कहां गया मोदी का लहर? चिराग पासवान को जमुई से भागना पड़ गया। यह चिराग पासवान का पलायन बताता है कि जमुई संसदीय क्षेत्र से इस बार एनडीए साफ है। और उससे भी बड़ी बात यह हो गई, चिराग पासवान तो खुद भाग ही गए, उन्होंने अपने घर के उम्मीदवार, लोग कहता है कि राष्ट्रीय जनता दल परिवार की पार्टी है, लेकिन लोग ये बताएं कि आखिर अरुण भारती के अलावा क्या एनडीए में कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था जो बिल्कुल बाहरी है? अब तो जमुई लोकसभा के सारे पब्लिकों ने, सारे मतदाताओं ने, जिन्होंने पहले यह मन बनाया था कि इस बार चिराग पासवान का जमानत जब्त करेंगे, अब इस बार यह लहर लग रहा है कि आने वाला 19 तारीख महज एक औपचारिकता होगी। चुनाव का रिजल्ट तो अब क्षेत्र में तैरने लगा है। यहां पर विकास की बात तो पीछे हट गई, बेरोजगारी की चर्चा तो हुई नहीं। यहां पर झांसा दिखाया जाता है मोदी जी का, जय श्री राम किया जाता है। जमुई संसदीय लोकसभा क्षेत्र में जय श्री राम का नारा गूंजा देने से क्या यहां के पब्लिक को किसी प्रकार का राहत मिलेगा? यह मैंने माना कि आपने 370 लगा दिया, तो क्या जमुई लोकसभा में उस 370 का कोई प्रभाव पड़ेगा? मोदी जी, आपको जनता ने चुना था बेरोजगारी के लिए, आपको चुना था महंगाई दूर करने के लिए, आपको चुना था भ्रष्टाचार दूर करने के लिए। आप हकीकत बताएं, इस मुद्दे पर आप कितने तक खड़े रहे? आप कभी मंदिर बनाते हैं, कहीं मस्जिद की चर्चा करते हैं, कहीं देश में सीमा पर बमबार्डिंग करा करके देश के नागरिकों को उत्तेजित कर मूल मुद्दा से ध्यान भटकाकर अपनी ओर ले जाते हैं। अर्चना रविदास जो कि आरजेडी से हैं, जमुई लोकसभा से, किस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं जमुई में? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जमुई लोकसभा क्षेत्र विकास के लिए तरस गया। यहां पर बेरोजगारी के विरुद्ध कोई कदम उठाया ही नहीं गया। अपराधियों का मनोबल उसी तरह से फिर बना रहा। आज भी गंगटा जंगल बदमाशों के लिए सेफ जोन बना हुआ है। किसी भी कीमत पर ये सांसद जाने लायक नहीं है। तो इस बार अर्चना रविदास का मुद्दा, पहला मुद्दा होगा विकास का, दूसरा मुद्दा होगा बेरोजगारी के लिए आवाज उठाने का, तीसरा मुद्दा होगा
ये जो अपराधीकरण होता जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या होती जा रही है, आरक्षण को समाप्त करने की बात हो रही है, इन तमाम मुद्दाओं के साथ ये युवा नेत्री इस बार खड़े उतरेगी। और यहाँ की जनता ने इन्हें हाथों हाथ इसलिए उठा लिया क्योंकि ये घर की बेटी है। कभी अर्चना रविदास संग्रामपुर से जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ चुकी है और ये जीतते जीतते हार गई थी, हारी नहीं थी, उस बार भी उसे हराया गया था। लेकिन इस बार मतदाताओं ने मन बना लिया कि ना तो हम ईवीएम का खेल होने देंगे और ना ही कहीं दंगा फसाद होने देंगे और सीधी धारा से अर्चना रविदास को जमुई से होते हुए दिल्ली के संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे। 28 तारीख के नॉमिनेशन में देखा गया कि काफी भीड़ के साथ अर्चना रविदास के सपोर्ट में थे। अर्चना रविदास का नॉमिनेशन तो एक झलक था। मैं संग्रामपुर की बात कर रहा हूं। राष्ट्रीय जनता दल से यहां से मात्र 500 मतदाता ही उस जमुई में शामिल हो सके थे, जबकि यहां पर आधी से अधिक आबादी आज अर्चना रविदास के लिए खड़ी है। यदि उनके सारे मतदाता जाते तो मैं दावा करता हूं कि केवल तारापुर विधानसभा से मैं जमुई को भर देता। ये जमुई का भीड़ ये एक सबक था एनडीए के लिए और उस भीड़ में यह देखा गया कि चिराग पासवान के कितने चहेते उनसे छिटक कर अर्चना रविदास के शरण में आ चुके। 33 जो कि जमुई से तारापुर विधानसभा यानी कि गंगटा को जोड़ता है, मुंगेर जिला को जोड़ता है और 10 साल में चिराग पासवान ने नहीं बना पाए, क्या कहेंगे? चिराग पासवान ने ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। गंगटा जो कि यहाँ के नागरिकों के लिए एक असुरक्षित क्षेत्र है, वहां तो उन्होंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। यदि महज सड़क का चौड़ीकरण कर दिया जाए और सड़क से कुछ दूरी तक वृक्ष को काट कर हटा दिया जाए तो गंगटा जंगल अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। जगह जगह पर पुलिस पिकेट की व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन चिराग पासवान को इससे लेना देना तो है नहीं, क्योंकि वो दरअसल तो यहाँ के लोग हैं ही नहीं। वो जीतते हैं केवल आरक्षण के लिए, अपने सीट को जिताते हैं आरक्षण के बल पर। उनको यहाँ के पब्लिक से क्या मतलब है? लूटे जाओ, मारे जाओ, तुम्हारी हत्या हो, तुम्हारा कुछ भी हो। चिराग पासवान को इन मुद्दों से कोई मतलब नहीं था। गंगटा का जंगल तो उनके लिए एक आईना है। आइए चिराग पासवान जी, गंगटा जंगल पास करके बताइए कि 10 वर्षों में आपने क्या एक ईंट भी रखने का काम किया? वो तो गंगटा जंगल है। आप आइए, मैं तारापुर विधानसभा की बात करता हूं। संग्रामपुर प्रखंड में आपने महज जाला गांव में एक पुलिया दिया है और इसके अलावे संग्रामपुर प्रखंड में केवल आपकी योजनाएं जो धरातल पर नहीं, केवल हवाई थी। कहीं आप स्टेडियम बनाने की बात करते थे, कहीं पर आप फील्ड बनाने की बात करते थे, लेकिन आपको मैं चैलेंज करता हूं कि तारापुर विधानसभा में आप अपने विकास का एक ईंट उठा दिखा दीजिए तो मैं मान लूंगा कि एनडीए भी विकास के लिए ललायित रहता है। तो चिराग पासवान को उसका कृत्य ही उसको हरा देने के लिए काफी है। आप आरजेडी के जिला उपाध्यक्ष हैं, क्या लगता है कि आपकी जो अर्चना रविदास जो सांसद बन के दिल्ली जाएंगे, क्या उनके द्वारा तारापुर विधानसभा में विकास हो पाएगा? 100%। अर्चना रविदास ये कोई दूर दराज की नेत्री नहीं, ये हमारे घर की नेत्री है, हमारी बेटी तुल्य है। मैं वादे के दावे के साथ कहता हूं, जब जब अर्चना रविदास की जरूरत होगी तो संग्रामपुर प्रखंड नहीं, यहां से दूर दराज भीकाडी, भलुआ, महेशपुर के हर चौखट पर दस्तक देने अर्चना रविदास निश्चित रूप से आएगी। क्योंकि उनसे हम लोगों ने ऐसा करवा के पिछले 2014 में जब उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा था तो मैंने देखा था उसके अंदर जनता के प्रति क्या जज्बा है। वो जज्बा उसका आज भी उसी तरह से कायम है। तारापुर विधानसभा में अर्चना रविदास के लिए क्या माहौल है इस बार? तारापुर विधानसभा ही नहीं, जमुई लोकसभा के अंतर्गत पड़ने वाले 5 विधानसभा में अर्चना रविदास बारी बारी से बहुमत हासिल करेगी और अपार बहुमत से वो जीत हासिल करेगी। विपक्षी पार्टी को क्या कहेंगे? विपक्षी पार्टी तो एक आईना उन्होंने दिखाया, उन्हें कैंडिडेट ही नहीं मिलता है। अभी अभी आपने देखा बिहार के
नेता प्रतिपक्ष जो अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो इसी क्षेत्र से आए। और ये क्षेत्र नहीं, हकीकत ये है कि उनकी पैदाइश भी आरजेडी से ही हुई थी। तो आरजेडी से कभी चिराग पासवान पैदा हुए थे। इनका राजनीतिक करण खत्म हो चुका था, इनके पिताजी को राजनीति से हटा दिया गया था, लेकिन आरजेडी वह पार्टी है जो इन्हें फिर से एक बार जान देने का काम किया था। आरजेडी के सौभाग्य से ही ये 2 बार संसद जा सके थे, लेकिन अब इनकी पारी पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। अंत में पूरे जमुई लोकसभा के इस जनता को क्या संदेश देंगे अर्चना रविदास जी के लिए? पूरे जमुई लोकसभा क्षेत्र के तमाम जागरूक मतदाता बंधुओं से मैं ये अपील करूंगा कि जो गलती आपने की थी, खासकर एनडीए के मतदाताओं से मैं अपील करूंगा, आप अपने वोट से देश को आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपने वोट से देश को पीछे नहीं ले जा सकते हैं। यह माना कि आपका समर्थन एनडीए की ओर है, लेकिन आपके सामने चिराग पासवान और चिराग पासवान से भी अत्यधिक दूरी बनाए हुए अरुण भारती, जो कभी क्षेत्र के लिए न परिचित था, न है, न हो सकेगा। तो चलिए इसी तरह बने रहे हमारे एसएनपी न्यूज इंडिया बिहार के साथ और देखते रहे हैं पूरा जमुई लोकसभा को, हर एक क्षेत्र को दिखाने का प्रयास करेंगे और कहां विकास है, कहां विकास नहीं हुआ है, वह आपको दिखाने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। लगातार बने रहे एसएनपी न्यूज इंडिया बिहार रोहित बाबा के साथ। जय हिंद, जय भारत।